हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी साइकोलॉजी में स्वागत है। मैं हूं कनिका और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे स्त्री योनि के कुछ रोचक तथ्यों की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वजाइना शब्द लैटिन मूल से आता है। इसका अर्थ है एक तलवार की म्यान। क्लाइटोरिस यानी भगनासा में 8000 तंत्रिका आकर खत्म होते हैं, जबकि लिंग केवल 4000। यही कारण है कि इस छोटे से क्षेत्र को एक महिला की सबसे वासनोत्तेजक क्षेत्र और सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। पूरे योनि के क्षेत्र में 15,000 अन्य तंत्रिका के सिरे होते हैं। यही कारण है कि यह अत्यधिक संवेदनशील होता है। योनि वजाइनस छल्लों जैसी आकृति युक्त नलिका होती है। ये छल्ले वाली लकीरें सेक्स या प्रसव के दौरान योनि को फैलने में मदद करता है। ये संभोग या प्रसव के दौरान 200% तक फैल सकती है। पुराने समय में मान्यता थी कि योनि में कच्चा आलू डालने से ये गर्भ निरोध का कार्य करता है, परंतु ये बिल्कुल झूठी मान्यता है। वेजिना शब्द का फिल्मों में प्रयोग पहली बार 1946 में डिज्नी के बैनर तले बनी फिल्म द स्टोरी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में किया गया। योनि की पेशियां काफी मजबूत होती हैं और यह किसी चीज पर प्रभावी शिकंजा कस सकती है। योनि से होकर कुछ भी अंदर चले जाना लगभग असंभव है। गर्भाशय का मुख इतना छोटा होता है कि कुछ भी इसके माध्यम से भीतर जाना लगभग असंभव है। केवल बच्चे के जन्म के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बाद ही प्रसव काल में बच्चा गर्भाशय से निकलता है। युवावस्था से पहले गर्भाशय 1 सेंटीमीटर की एक औसत मोटाई और 3 सेंटीमीटर लंबाई में होता है। यौवन के बाद 3 सेंटीमीटर की एक सामान्य मोटाई के साथ इसकी सामान्य लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होता है। शायद आप नहीं जानते हैं, योनि वजाइना स्वयं खुद को साफ सुथरा भी कर लेती है। योनि का प्राकृतिक स्राव प्रकृति ने इसे स्वच्छ रखने के लिए बनाया है, इसलिए योनि को साफ पानी से धोना ही उत्तम है। सुगंधित साबुन, जेल और दवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि यह अच्छे बैक्टीरिया और पीएच स्तर के स्वस्थ संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। क्लिटरस की लंबाई नग्न आंखों से केवल वास्तविक लंबाई का चौथाई हिस्सा ही दिखता है, जबकि उसकी लंबाई औसत रूप से एक लिंग के बराबर यानी 4 इंच होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। सभी महिलाओं की क्लिटरस अलग तरह की साइज और आकार में काफी भिन्न हो सकती है। कुछ बड़ी, छोटी, फैली हुई हो सकती है, लेकिन सभी एक ही काम यानी उत्तेजित करने के लिए ही काम आती है। जब आप 30 वर्ष की हो जाती है तो योनि एक किशोरी के मुकाबले 2 गुना बड़ी हो जाती है, और जन्म के समय से रजोनिवृत्ति पर पहुंचने तक ये 7 गुना बढ़ जाती है। क्लाइटोरिस यानी भगनासा का केवल एक ही काम है और वह है खुशी देना। यह महिला के शरीर का वह हिस्सा है जिसका मुख्य उद्देश्य परम सुख देना है। क्लाइटोरिस यानी भगनासा और योनि द्वार में जितना कम अंतराल होगा, कामोत्तेजना उतनी ज्यादा होगी। क्लाइटोरिस यानी भगनासा को संभोग का सुख प्राप्त करने में 10 से 30 सेकंड के बीच का समय चाहिए। हालांकि यह एक महिला पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक संभोग की अवधि को बढ़ा सकती है। स्तंभन दोष और ढीलापन से संबंधित समस्याएं लिंग के साथ होती है, जबकि इसके विपरीत महिलाओं की क्लाइटोरिस यानी भगनासा की कामोत्तेजना कभी भी बदलती नहीं है और न ही इसकी कोई आयु सीमा है। ये किसी भी उम्र में महिलाओं को कामोन्माद की शारीरिक क्षमता प्रदान कर सकती है। कुछ कंपनियों द्वारा बेन व बॉल के रूप में धातु की छोटी गेंद बनाई जाती है, जो योनि की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। योनि भगोष्ठ यानी वल्व से प्रारंभ होकर गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पर खत्म हो जाती है। जबकि प्रत्येक महिला की योनि अलग अलग होती है,
एक परिपक्व महिला में बिना उत्तेजित योनि औसतन 3 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी होती है। योनि स्वयं अपनी सफाई करती है। योनि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले सूक्ष्म जीवों का स्वतः निर्माण करती है जो खतरनाक रोगाणुओं के खिलाफ इसकी रक्षा करते हैं। इस संतुलन में खलल डालने से योनि का फबैलेस बिगड़ सकता है जो संक्रमण पैदा कर सकता है। 2011 में एक 27 वर्षीय महिला को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह हेरोइन के 54 पैकेट अपनी योनि में छुपा कर ले जा रही थी। वजाइनल डिस्चार्ज योनि को चिकना बनाने में मदद कर सकते हैं, परंतु ये सेक्स के दौरान निकलने वाले योनि वजाइनल लुब्रिकेशन प्रोडक्ट से अलग होते हैं। वजाइनस भी स्तन, घुटनों और नितंबों की तरह ढीले होकर लटक सकते हैं। गर्भावस्था, प्रसव, आयु, हार्मोनल परिवर्तन, आनुवांशिकी और गुरुत्वाकर्षण से योनि ढीली हो जाती है। इससे बचने के लिए कई तरीके हैं। दांतेदार योनि यानी वजाइना डेंटेट एक लैटिन कहानियों का हिस्सा है और कुछ संस्कृतियों में लोक कथाओं में इस तरह की कहानियां असामाजिक यौन व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए प्रचलित थीं। अब्राहमिक रिलीजन विशेषकर इस्लाम में महिला के भागनाशा को काट दिया जाता है, भगोष्ठ ब्लेड से काट दिए जाते हैं और योनि को सिलकर बंद कर दिया जाता है। इस तरह से मात्र एक छोटे से छेद को ही छोड़ा जाता है। इस्लाम के इस निंदनीय और अमानवीय कार्य की संसार में व्यापक रूप से निंदा होती है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी यौनच्छेद को इस्लाम रिलीजन में मान्यता है और इस कारण संसार भर के मुसलमान इस अनैतिक कृत्य में शामिल हैं। कुछ संस्कृतियों में योनि वजाइनस को वर्जना या अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, वहीं कुछ संस्कृतियों में इसे शक्ति और सौंदर्य का जबरदस्त समन्वय माना गया है। इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं और उनके यौन अंगों को दुनिया में सबसे शक्तिशाली व रचनात्मक माना गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययन बताते हैं कि जिन महिलाओं को अपनी योनि वजाइनस आकर्षक लगती है वो बेहतर चरम सुख का आनंद उठा पाती हैं। योनि का pH 4 है जो शराब, टमाटर और बियर के बराबर है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जी स्पॉट योनि के अंदर 2 से 3 इंच भीतर होती है और यह अवशेषी प्रोस्टेट ग्रंथि हो सकती है। अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि जी स्पॉट का कोई अस्तित्व नहीं है। योनि के 1 या 2 इंच तक सबसे अधिक तंत्रिकाओं का अंत होता है और यह ही सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त करने वाला हिस्सा है। लगभग 30% महिलाओं को चरम सुख की अनुभूति तुरंत हो जाती है। अन्य शोधकर्ताओं का दावा है कि योनि का चरम सुख और क्लिटोरिस का चरम सुख पूरी तरह से अलग-अलग हैं, दोनों मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं। महिलाओं का क्लिटोरिस उनके पूरे जीवन काल के दौरान विकसित होते रहता है, जब तक कि वो मेनोपॉज की स्थिति में न आ जाएं। टीनेज की तुलना में इसका आकार मेनोपॉज आने तक 3 गुना बढ़ जाता है। एक महिला के शरीर में अंडे बनने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है, जबकि पुरुष का स्पर्म महिला के शरीर में 48 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। आपको जानकर हैरत होगी लेकिन ये सच है कि जो महिलाएं 40 की उम्र पार कर जाती है, वो महिलाएं 40 से कम उम्र वाली महिलाओं की तुलना में आसानी से ऑर्गेज्म तक पहुंच जाती हैं।